चलिए फ्रेंड्स, ग्रामर सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद। अब हम आपको बताएंगे द नेमिंग वर्ड्स। आप जानते होंगे कि एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस में जब नेमिंग वर्ड होता है, जो फर्स्ट कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका, वो नेमिंग वर्ड होता है। कोई भी पर्सन का नाम, एनिमल का, प्लेस, थिंग, ये सब जब आता है तो उसको हम नाउन कहते हैं। ए नेमिंग वर्ड इज़ अ वर्ड विच रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक सेंटेंस है, देखिए, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। द डॉग जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये हो गया नेमिंग वर्ड, डॉग। द सन शाइन्स ब्राइटली, सन। द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, लायन। प्रतीक इज प्लेइंग अ गिटार, प्रतीक। ये सब नेमिंग वर्ड है इसमें। इन सेंटेंस 1 and 3 द वर्ड्स डॉग, लायन आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स। और सेंटेंस 2 में सन हो गया नेम ऑफ अ थिंग, एक नेचुरल थिंग। और सेंटेंस नंबर 4 में प्रतीक हो गया नेम ऑफ ए पर्सन। इंडिया हो गया नेम ऑफ अ प्लेस। इस टाइप से दस इट इज़ क्लियर दैट द वर्ड्स विच रेफर टू द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, जिसको हम नाउन कहते हैं। एक सेंटेंस में जो नेमिंग वर्ड होता है, जो हमें बताता है किसी पर्सन का नेम, एनिमल का नाम, प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, तो उसको हम नाउन कहते हैं। अब नाउन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो क्लास 1 and 2 लेवल में नाउन्स के हम जो काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। फर्स्ट होता है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे कि अब प्रतीक हो गया वो पर्टिकुलर एक बॉय का नाम, लेकिन बॉय बोलने से द बॉय पूरा मेल क्लास को हम रेफ़र कर रहे हैं। कंट्री बोलने से पूरा एक मतलब ग्रुप ऑफ प्लेसेस को बोल रहे हैं, कंट्री। लेकिन इंडिया बोलने से एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम होगा। तो इसी टाइप से द ग्रुप इन कॉमन, वो होने से हो गया कॉमन नाउन। रिवर, सिटी, इस टाइप का जो नाउन वर्ड्स होता है वो हो गया कॉमन नाउन। एक ग्रुप को ये रेफ़र कर रहा है। और प्रॉपर नाउन जब होता है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। एक पर्टिकुलर किसी का पर्सन का नाम, पर्टिकुलर कंट्री का नाम, कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम, कोई रिवर का नाम, जैसे कि जॉन, प्रतीक, ये सब हो गया पर्टिकुलरली हम एक पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं। इंडिया, श्रीलंका, एक पर्टिकुलर कंट्री को नाम यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। कोलकाता, जयपुर, ये पर्टिकुलर प्लेस है। तो इस टाइप के पर्टिकुलरली कोई वर्ड को मेंशन किया जाता है, कोई नेम को पर्टिकुलरली मेंशन किया जाता है, तो उसको प्रॉपर नाउन का कैटेगरी में रखा गया है। फिर हो गया नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हो गया, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि क्राउड बोलते हैं। क्राउड बोलने से बहुत सारे पीपल के एक ग्रुप को क्राउड बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको आर्मी बोला जाता है। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे लोग साथ में हैं, प्लेयर्स साथ में हैं, तो उसको टीम बोलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज। ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ए बॉकेट ऑफ फ्लावर्स। ए ग्रुप ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। तो इस टाइप से बहुत सारे सिमिलर काइंड के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो हमने 1 and 2 लेवल में, आगे और भी आपको मिलेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेगा। तो 1 and 2 लेवल में ये सिंपल 3 टाइप्स ऑफ नाउन अगर बच्चा अच्छी तरीके से जान जाता है तो उसके लिए अनफ है। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, नाउन के बारे में क्या सीखा। एक सेंटेंस का एक पार्ट है जो हमें बताता है किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी प्लेस का नाम, तो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन का 3 टाइप्स होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जो कि कॉमन टू ऑल है। जैसे कि हम बॉय बोलेंगे तो एक मेल क्लास को
वो डिनोट करेगा। एनिमल बोलेंगे तो एनिमल काइंड को, एनिमल का क्लास को बोला जाएगा। लेकिन उसी में अगर हम प्रतीक बोलेंगे तो एक पर्टिकुलर बॉय को रेफ़र कर रहा है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। और आप हमेशा बच्चे को ये बात क्लियर करवाइएगा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। इंडिया बोलने से आई कैपिटल होगा, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब बच्चे को हम कैसे क्वेश्चंस देके उसको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। अब इसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, तो उसमें से उसको कौन सा ऑड है वो उसको निकालना है बाहर। तो इसमें प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का मिक्स करके दिया हुआ है। तो इसमें अब देखिए, इंडिया, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कंट्री। अब कंट्री इज़ कॉमन नाउन, ये कोई पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं है, सारे कंट्रीज़ को एक वर्ड में कॉमन वर्ड है कंट्री, तो इसलिए ये हो गया ऑड। पोटैटो, वेजिटेबल, टमाटो, कॉलीफ्लावर, अनियन। तो इसमें बाकी सब वेजिटेबल्स का प्रॉपर एक स्पेसिफिक नाम है, लेकिन वेजिटेबल बोलने से एक क्लास हो गया, एक मतलब ग्रुप हो गया, तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो इस टाइप से हम बहुत सारे वर्ड्स देके बच्चे को कौन सा प्रॉपर, कौन सा कॉमन, कौन सा कलेक्टिव है, इस टाइप से उसको क्लासीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकते हैं। एक स्टोरी में से उसको नाउन्स आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। इस टाइप से हम बच्चे को क्वेश्चंस देके उसको नाउन का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा सकते हैं। फिर एक लिस्ट है नाउन का, इसमें से कौन सा क्या होगा, कौन सा कॉमन होगा, कौन सा प्रॉपर होगा, कौन सा कलेक्टिव होगा, वो हम बच्चे को निकालने दे सकते हैं। तो इस टाइप से हम बच्चे को नाउन का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर करवा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि उसको फर्स्ट से ही, क्लास 1-2 लेवल से ही ये सब, क्योंकि बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको मिलेगा, तो उसके लिए हमेशा ये चीज़ क्लास 9-10 लेवल में भी उसको काम आती रहेगी। मतलब नॉट ओनली 9-10 लेवल, पूरे ज़िंदगी भर उसको चाहिएगा। तो स्टार्टिंग से ही हमें नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, ये सब उसे शुरू से ही क्लियर करवा के रखना होगा। थैंक यू।